जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। बीपीएससी TRE 3 और TRE 4 के लिए और अन कंपटीशन सभी कंपटीशन में हेल्पफुल रहेगा। करंट अफेयर्स आज से स्टार्ट किया जा रहा है। ये पहला सीरीज आपका रहेगा, आज से सुबह आरंभ किया जा रहा है। ये सारा हैंड रिटन नोट्स रहेगा। इस सारे चीज़ों को PDF फॉर्मेट में और फोटो के फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर इस तरह से आपको मिल जाएगा, जो कि आपके सामने इस तरह देखने को भी मिल रहा होगा। चलिए अब सीधे टाइम न वेस्ट करते हुए आपके क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है, जो कि इस तरह से ए टू जी लाइव ग्रोइंग इंडिया को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा लीजिएगा। अगर आप साफ नीयत से मांगा जाए, अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। तो अपनी जो भी ये काम करते हैं ईमानदारी से कीजिए, चाहे पढ़ाई हो या आप स्टडी करते हैं, माता पिता को आप धोखे में मत रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो करंट अफेयर्स है इस तरह से देख सकते हैं। एक और मोटिवेशन कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है और उनका कथन है, हम दुनिया के जंगलों के लिए जो कर रहे हैं वो इस बात को का दर्पण प्रतिबिंब है कि हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। तो पर्यावरण से संबंधित आप जब भी EVS से संबंधित हो इस तरह के कोटेशन को भी यूज कर सकते हैं। और आप जो भी कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट्स आप लोग को भली भांति पता होगा और रिसेंटली न्यूज में भी सुना होगा कि पानी की किल्लत साउथ अफ्रीका में होने लगी है। पानी लीटरों के भाव से, जिस तरह से पेट्रोल हमारे यहाँ मिलती है उस तरह से मिलना शुरू हो गया। वहाँ पर नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सोच सकते हैं। चलिए सीधे आज का पहला क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर्स का है और वीकली हम कोशिश करेंगे डेली के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते इकट्ठा करके आपको GK GS के साथ, यानी आपको करंट अफेयर्स भी साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNML निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो कौन सी बातों पर निर्भर करती है, इन सब बातों को सुनते जाइएगा। और ये PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसका ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये आपका देखिए, इसका फुल फॉर्म है BRBNMPL। शॉर्ट फॉर्मेट में इसको हम अगर करें तो इस तरह से रहेगा, BR यानी कि आप याद रख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। फिर से बता देते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ये भी सही बात है। BRBNMPL ने वर्णिक नामक एक स्याही विनिर्माण इकाई की स्थापना की है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा P-81 विमान स्क्वाड्रन कहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो आपके सारे वन लाइनर फैक्ट्स में लाया गया क्वेश्चन है। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये आपके लॉन्च किए गए हैं गोवा में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो मीना चंदा जी को पुरस्कृत किया गया है, यानी प्राइज दिया गया है। मीना चंदा जो है आपके पॉलिटिकल साइंस के टीचर रह चुकी हैं। इनका लगभग 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से में कार्यरत है और सामाजिक मुद्दों पर UP से काफ़ी इनका वर्चस्व रहा है, मतलब कि वो काफ़ी सक्रिय रूप से इसमें कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में फर्स्ट GI टैग किसे दिया गया था। तो फर्स्ट GI टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था। फर्स्ट GI दार्जिलिंग के आपका चाय को मिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए किसने एक वैश्विक प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी शुरू की है। तो आपको WHO ने किया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसी के मद्देनज़र कोरोना वायरस या फिर कोरोना वायरस के टीके हो या फिर लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, क्या है दिशा निर्देश, सारी चीज़ ये WHO करता है। आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा WHO कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और कब स्थापित किया गया था और इसके कार्य क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में नेपाल और भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये काठमांडू में किया गया है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर। एक चीज़ आपको सजेशन देना है कि इस तरह से हैंड रिटन नोट जिस तरह से मैं आपको PDF के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सही रहेगा या फिर आपको डिजिटल बोर्ड पर एक क्वेश्चन करके आपको बताया जाएगा, इसमें टाइम लगता है।
आप इसका PDF बाद में कहीं, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा 6 महीने, साल भर या जितना भी टाइम में होगा, इकट्ठा आप प्रिंट आउट निकाल करके भी पढ़ सकते हैं। अप्रैल 2024 में नेपाल और भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको नेपाल के राजधानी काठमांडू में। कौन सा शहर भारत का पहला त्रिसेवा समान रक्षा स्टेशन बनाने जा रहा है? तो ये आपको मुंबई बनाने जा रहा है। यानी कि तीनों रक्षा जो आपको जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, तो ये सभी एक जगह डिस्कस कर सकते हैं, जो भी योजना हो या फिर आपको जो भी चीज़ें हैं, ये संग्रहित रूप से आपको मुंबई में कर सकते हैं। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में वाईकोन सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यह संबंधित है किससे? तो आपके धर्म से संबंधित है। अब बाकी ऑप्शंस को हटा दिया गया है टाइम और स्पेस की स्कैर्सिटी। देख सकते हैं टुडे न्यूज़, जो आज का न्यूज़ इस तरह से रहा, जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर से लिया गया है। और ये आपका द हिंदू, द आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको पढ़ेंगे तो उसके साथ जो न्यूज़ उठाया गया, तो इस तरह से पॉइंटर्स हैं। तो पहले पॉइंटर्स है कच्छतीवु आइलैंड जो है, कच्छतीवु आइलैंड के संबंध में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत ने 1974 में एक समझौते के तहत कच्छतीवु श्रीलंका को दिया था, सिर्फ साइन कर दिया गया था, यानी कि साइन जो प्रधानमंत्री थे कि हाँ चलिए ये आपके अधीन है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि आपके भारत के मछुआरे जो कि साउथ इंडियन के जितने भी लोग हैं, जो मछुआरे हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। सिर्फ ये बताया गया आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के अपना मछली पकड़ना है नहीं पकड़ना है, इस पर कोई बातें नहीं हुई थी। तो यह एक था, ये बातें सही है। यानी भारत ने 1974 में एक समझौते के तहत कच्छतीवु की श्रीलंका को दे दिया था। अब ये न्यूज़ इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी जो है तंज कस रही है कांग्रेस पर, और कांग्रेस को बता रही है इसके जवाबदेही आप हैं, और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम का जड़ कांग्रेस का दिया हुआ, इसलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट है, सेंट एंटोनियो चर्च कच्छतीवु द्वीप पर एकमात्र इमारत है, और कोई भी वहाँ पर इमारत नहीं है, और कोई भी वहाँ पर जीव बसा हुआ नहीं है। तो ये लगभग कितनी है, क्या चीज़ें है, डिटेल में जानेंगे। बहुत इसमें दोनों सही है बातें। पीएम मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर 1974 में कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपने का आरोप लगाया है। 1 अप्रैल देख सकते हैं ये कब आरोप लगाया है, तो द हिंदू के न्यूज़पेपर में लगा हुआ था 1 अप्रैल 2024 को। कच्छतीवु के बारे में कुछ जानते हैं। अबाउट कच्छतीवु आइलैंड, पाक जलडमरू मध्य में एक छोटा सा निर्जन भूभाग है, यानी कोई भी यहाँ पर जन रहता नहीं है, जिसकी माप है 285 एकड़ का, और यह भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 1.6 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर से अधिक चौड़ा है। कच्छतीवु द्वीप पर एकमात्र इमारत सेंट एंथोनियो चर्च, जैसा कि मैंने बताया, जिसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। श्रीलंका ने कहा था कि कच्छतीवु पर इसका स्वामित्व है। श्रीलंका ने कहा है कि वो मेरा स्वामित्व है, जो कि न्यूज़पेपर में निकल के आ रही है, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1505 से लेकर के 1668 तक इस पर नियंत्रण किया था। आप लोग को भली बात ही पता है कि कौन सबसे पहले भारत में आया था, किसने उस पर नियंत्रण किया था। पुर्तगालियों ने 1505 से लेकर के 1600 लगभग 150 साल तक उन्होंने राज किया था, और नियंत्रण में बाद में ये सारी चीज़ें थी। इसलिए श्रीलंका का मानना है कि इसका कच्छतीवु द्वीप पर इसी का राज है, इसी का स्वामित्व है। भारत ने कहा कि यह उनका कोई रामनाथ के राजा के पास यह उनकी भूमि का हिस्सा था, यानी जो इनको भारत का कहना है, इनके पास राजा जो है रामनाथ के राजा के उनकी भूमि का हिस्सा है। कच्छतीवु पर ब्रिटिश काल से ही भारत और श्रीलंका के बीच विवाद चलता रहा है। उसमें 1899 में से ये सारी चीज़ें हैं, और जब ब्रिटिश काल थी तब से ही चलता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। आई होप कि समझ गए होंगे कच्छतीवु अगर क्वेश्चन आए कहाँ पर है, किस द्वीप पर है, किससे समझौता हुआ, तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो श्रीलंका और इंडिया का भी विवाद है, और ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सा उत्पाद 1 बिलियन टन को पार करते हुए अपने उच्चतम उत्पादन स्तर पर पहुंच गया है? तो आपको कोयला और लिग्नाइट जो है, कोल और लिग्नाइट जो है आपको पाई जाती है, जिसका 1 बिलियन टन से ज़्यादा उत्पाद हुआ है। तो लास्ट ईयर जो हुआ था इसमें 937 मिलियन टन हुआ था, और इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो हुआ है 1,01,39.58 मिलियन टन हुआ है। अबाउट कोल के बारे में जाने तो काली हुडी जो होता है, ब्लैक ब्राउनिश जो होती है काली
चट्टानों में पाई जाती है। उच्च कार्बन जो होता है हाइड्रोकार्बन और सामग्री में पाई जाती है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये सारी चीज़ें हैं। निर्माण में लाखों वर्ष समय लग जाते हैं। दलदली जंगलों में प्राचीन पौधों से संग्रहित ऊर्जा होती है। देश में प्रमुख कोयला और उत्पादक जो होता है राज्य हैं उड़ीसा, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इन जगहों पर ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें, और नवीकरणीय जितने भी ऊर्जा हैं। तो देश में प्रमुख में कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, तेलंगाना, महाराष्ट्र और फिर आपके पश्चिम बंगाल में होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पोषण श्रेणी में स्कोच ESG पुरस्कार जो प्राइज 2024 किसने जीता है, तो लिमिटेड ने जीता है। REC लिमिटेड ने जीता है। वॉन द स्कोच ESG अवार्ड 2024 इन रिन्यूअल, इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो रिन्यूअल एनर्जी फाइनेंसियल के लिए जाना जाता है और 1 अप्रैल 2024 को ये मिला है। REC क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की में मदद करने का कार्य कर रहा है, यानी मदद कर रहा है और एक अस्थायी भविष्य के लिए काम कर रहा है। तो किसके लिए, RE जो है आपका REC रैक जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है और एक अस्थायी भविष्य के लिए। आपको पता है कि अभी कितनी पॉल्यूशंस होता है जब पेट्रोल और डीजल यूज होते हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है, यानी सौर ऊर्जा से संबंधित, तो ये इसके संदर्भ में है। REC ने कई पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं का वादा किया है और हरित पहल के लिए समझौता किए। स्कोच जो होता है SKOCH ESG अवार्ड जो पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समूहों को सम्मानित करते हैं। ये पुरस्कार 2047 तक भारत के भविष्य के प्रति संगठनों को समर्पण का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक, चलिए ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अबाउट REC के बारे में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना इसकी हुई थी 1969 में 1969 में। पूरे भारत में बिजली क्षेत्र में धन और विकास में मदद करने को लक्ष्य के साथ की गई थी। यह राज्य बिजली और बोर्डों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों और बिजली उपभोक्ताओं को धन सहायता देता है। RBI एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। RBI की जो स्थापना हुआ है, कब हुआ है आपका, 1 अप्रैल याद रखने की जरूरत है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 1935 से, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम जो है 1934 का अधिनियम इसमें लागू हुआ है। नेक्स्ट अधिनियम भी याद रखिएगा, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है यानी स्थापना, वो भी याद रखिएगा। भारत के रक्षा निर्यात ने पिछले साल के मुकाबले कितनी प्रतिशत की छलांग लगाई है, तो आपको 32.5% की छलांग लगाई है। वन लाइनर फैक्ट जो आपको प्राप्त हुआ है 3-4 दिनों का, मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। जुथिन सुमिनान बनी है कांगो ओलंपिक गणराज्य की पहली महिला। जुथिन सुमिनान बनी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला। और रोमानियस और बुल्गारिया की यूरोपीय संघ यात्रा क्षेत्र में हुए शामिल। भूवैज्ञानिक शोध के अनुसार अफ्रीका के अफार ट्रायल्सल में विकसित होगा नया महासागर। नेक्स्ट है आपका असम के बिहू ढोल, आपको एक डांस भी है, एक ढोल को सहित 19 वस्तुओं को मिला है GI टैग। नेक्स्ट है प्रदीप पोर्ट यानी पारादीप पोर्ट जिसको कहते हैं, पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2023 से 24 में बना है शीर्ष भारतीय बंदरगाह। या आपको यानी टॉप बंदरगाह, जब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला और यहाँ पर ज़्यादा ही कह सकते हैं लोगों का भीड़ भाड़ है इसलिए मिला है। तो किसको है, ये उड़ीसा में पाया जाता है। पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2023-24 में आपको प्राप्त हुआ है। भारत नेपाल ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया है 5 सूत्री प्रस्ताव। अभी आप लोग को पता होगा, न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, चाहे हिंदी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश, उसमें मेंशन किया गया है भारत और नेपाल ने संस्कृति जो आपका संस्कृत जो आपका भाषा है उस पर काम करने के लिए, अनुसंधान और शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव इसमें अपनाया गया है और ये काठमांडू में ये सारी चीज़ें चली है। नेक्स्ट है आपका आज का जो न्यूज वन लाइनर देख सकते हैं। फोनपे उपभोक्ता करता नियो पे
टर्मिनलों के माध्यम से कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात में यूपीआई भुगतान का उपयोग करेंगे। तो किसके साथ ये किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है आरबीआई अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल ट्रस्ट एजेंसी करेगा स्थापित, यानी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करेगा, जिससे कई लोग आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा न्यूज़ में कि लोन एप्लीकेशन वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे करके या फर्जी ले करके या फिर उनके गलत मिसयूज करते हैं। 3 सारी चीज़ों पर अवैध लगाया जाएगा, यानी रोक लगाया जाएगा, लगाम लगाया जाएगा, जो कि कई चाइनीज एप्लीकेशन है लोन आपको दे करके 5,000 10,000 लोन दे करके आपको हरासमेंट तक करते हैं, आपको मेंटली रूप से हरासमेंट करते हैं, आपकी फैमिली को परेशान करते हैं। इस तरह की चीज़ों पर वो लगाम लगाएंगे, यानी जिससे कंज्यूमर यानी कस्टमर को फ़ायदा होगा। अब उन्हीं लोग को लोन मिलेगा जो जिनको ज़रूरत होगा और यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आप बातें करें, मीराबाई चानू बनी है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक, यानी भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023 से 24 में महाराष्ट्र बना पुरुष और महिला राष्ट्रीय खो खो में चैंपियन। 2 अप्रैल 2024 को अपनाया गया विश्व और ऑटिज्म जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल को मनाया गया। आप याद रखिएगा 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। हाल ही में जुबिनन किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तक आपका कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। आज का करंट अफेयर्स ये सारा कंप्लीट हुआ अभी तक का, और धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन होते जाएगा। आपको टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होता रहेगा। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट ही वीडियो रखेंगे, शॉर्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमेशा ओपन रहेगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।